नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभी जो 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार या फिर जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसमें यह भी बताऊँगा पहले उस मंत्रालय के मंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए या फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आए हैं। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाने यहाँ पर और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल है। अभी यहाँ पर लाइफ टाइम पास की सेल चल रही है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हो, जिसमें टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आपके लिए जो भी सूटेबल पास है 1 वर्ष का 2 वर्ष का, इसमें भी टीटीजी के कूपन कोड से 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। जो एग्जाम में आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम डैशबोर्ड या फिर इंटरफेस से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जैसे कि आप रेलवे की कर रहे हो, पैरेलल में एसएससी, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, डिफेंस हो गया, किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गई, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार तो आपको यहाँ से वीडियो में देख लेना, दोबारा आप पीडीएफ में रिवाइज कर देंगे तो आपकी इजीली वो याद हो जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैबिनेट मंत्री की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में कौन से मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हो गया, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, पॉलिसी इश्यू हैं, ये सभी मंत्रालय हैं वो मोदी जी के पास ही हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी के पास कौन से मंत्रालय थे, कार्मिक था, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय था, परमाणु ऊर्जा विभाग था, अंतरिक्ष विभाग है जो अभी भी है ये, और साथ ही साथ जो भी नीतिगत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन सभी के केस में मंत्रालय हैं वो मोदी जी के पास में है। अभी बात करूँ मैं सेकेंडली यहाँ पर राजनाथ सिंह की, बाकी आपको मैं बता दूँ टोटल कितने कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हो गए, तो 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 47 राज्य मंत्री है, ठीक है, जिसमें 2 स्वतंत्र प्रभार है और 45 राज्य मंत्री हैं। तो टोटल 47 राज्य मंत्री हो गए, 30 कैबिनेट मंत्री ने, 77 अभी वर्तमान में मंत्री हैं। तो एग्जाम में काफ़ी बार देखिए, एनटीपीसी में एक बार सवाल आया था कि शुरुआत में मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे, तो 30 कैबिनेट मंत्री और 47 राज्य मंत्री अभी वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय है, जो पहले भी कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, राज से रक्षा मंत्रालय पहले भी राजनाथ सिंह के पास में डिफेंस मिनिस्ट्री था, अभी भी सेम ही है। अमित शाह के बाद में गृह मंत्री, पहले भी ये गृह मंत्री थे अमित शाह, और वर्तमान में एक और मंत्रालय जो नया मंत्रालय का गठन हुआ, सहकारिता मंत्रालय, ये पहले नहीं था अभी गठन हुआ, तो इसके मंत्री हैं वो अमित शाह है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सहकारिता मंत्री, क्योंकि ये अभी एक नया मिनिस्ट्री का गठन हुआ, तो वर्तमान में मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, पहले अमित शाह गृह मंत्री थे। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर निर्मला सीतारमण की, तो वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। पहले भी निर्मला सीतारमण हैं, उनके पास वित्त मंत्रालय था और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री है ये। फिर बात करें नितिन जयराम गडकरी की, तो नितिन गडकरी हैं वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। तो एग्जाम में सवाल इस प्रकार आ जाए कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे नितिन गडकरी हैं। पहले नितिन गडकरी के पास कौन से मंत्रालय थे, ये तो था ही था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके साथ साथ जो एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ये भी नितिन गडकरी के पास में था। अभी ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं नारायण राणे हैं, जो कि नए मंत्री बने हैं। नारायण राणे आपको याद रखना है वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री, पहले कौन थे, नितिन गडकरी थे, और नितिन गडकरी अभी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, और ये नारायण राणे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। पहले यहाँ पर मैंने बताया नितिन गडकरी थे इस मंत्रालय के मंत्री। फिर बात करूँ अश्विनी वैष्णव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले जो रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में था, अभी ये रेलवे मंत्रालय है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बन चुके हैं। साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं। तो ये सभी दोनों ही मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है। रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में था, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार हैं, ये रविशंकर प्रसाद इनके मंत्री थे। अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं, ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ रेलवे मिनिस्ट्री। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो ये कृषि किसान कल्याण मंत्री है। कौन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।
पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सा मंत्रालय था? तो पहले दो मंत्रालय थे, एक तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सेकंड था ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय है, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर थे उसके मंत्री। अभी जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं वो नए मंत्री वर्तमान में कौन है? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह की बात करें तो पहले इनके पास में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री थे। कौन? गिरिराज सिंह। अभी आप कहेंगे वर्तमान में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में है पुरुषोत्तम रूपाला हैं, ये पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं। पहले पुरुषोत्तम रूपाला कौन थे? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे थे पुरुषोत्तम रूपाला। अभी ये कैबिनेट मंत्रालय में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एस जयशंकर की, तो ये विदेश मंत्रालय है, इनके पास में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। पहले भी एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, वर्तमान में भी हैं। अर्जुन मुंडा है, ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं, तो पहले भी इसमें भी कोई चेंजेज नहीं हुआ है। अर्जुन मुंडा पहले भी जनजातीय कार्य मंत्री थे। स्मृति ईरानी की बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री, पहले इनके पास में कौन से मंत्रालय थे? तो दो मंत्रालय थे, महिला और बाल विकास स्थायी था, साथ ही साथ यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, जो वस्त्र मंत्री हैं वो भी कौन थी? स्मृति ईरानी थी। वर्तमान में इनके पास एक मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। पीयूष गोयल जैसे कि पहले रेल मंत्री थे, साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। अभी वर्तमान में पीयूष गोयल हैं, वो वाणिज्य और उद्योग तो है ही है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्सटाइल मंत्रालय, पहले मैंने कहा स्मृति ईरानी के पास था, अभी पीयूष गोयल टेक्सटाइल जो वस्त्र मंत्री भी हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीन मंत्रालय इनके पास में है पीयूष गोयल के पास में। कौन कौन सा? एक तो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वर्तमान में ये एजुकेशन है, शिक्षा मंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दोनों ही मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान के पास में है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन से मंत्रालय थे? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, साथ ही साथ इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्ट्री है, वो थी धर्मेंद्र प्रधान के पास में। अभी धर्मेंद्र प्रधान के हैं ये एजुकेशन, शिक्षा मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री इनके पास में है। आपको कमेंट करके बताना है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ज़रूर कमेंट करना जो भी कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य, बाकी मैं आगे बता भी दूंगा शिक्षा मंत्री कौन है, लेकिन अभी आप कमेंट कर देना। प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, और साथ ही साथ कोयला और खान मंत्रालय है, ये इनके पास है प्रहलाद जोशी, जिसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, पहले भी दोनों ही मिनिस्ट्री इनके ही पास थी। अनुराग ठाकुर की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री, और साथ ही साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनटीपीसी में सवाल भी आया था कि खेल मंत्री कौन थे उस समय, तो उस समय किरण रिजिजू थी खेल मंत्री। अभी वर्तमान में खेल मंत्रालय है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है, ये अनुराग ठाकुर के पास में है। जो नए मंत्री बने हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है, दोनों ही मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास में है। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको दो मंत्रालय मिले हैं, एक तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, साथ ही साथ आयुष मिनिस्ट्री है, ये दोनों के ही मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो अल्पसंख्यक मंत्री, ये माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसमें भी कोई भी फेरबदल नहीं हुआ, पहले भी अब्बास नकवी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, वो माइनॉरिटी मंत्रालय इनके पास था। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार हैं, ये नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, पहले ये मंत्रालय थावरचंद गहलोत के पास में था, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पहले थावरचंद गहलोत थे, वर्तमान में वीरेंद्र सिंह आपको याद रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नए मंत्री बने हैं, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन। रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात करें तो इस्पात मिनिस्ट्री, पहले मैंने ऊपर बताया आपको धर्मेंद्र प्रधान के पास में थी, तो अभी वर्तमान में जो स्टील मिनिस्ट्री है ये रामचंद्र प्रसाद सिंह इनके मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस की बात करें तो ये वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, ये एक नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, पशुपति कुमार पारस हैं। पहले खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल थी, और वर्तमान में पशुपति कुमार है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, कोई भी फेरबदल नहीं हुआ, ये जल शक्ति मंत्री अभी भी हैं। किरण रिजिजू की बात करें तो पहले जो उनके पास स्पोर्ट मिनिस्ट्री खेल मंत्रालय था और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय था, और अभी किरण रिजिजू हैं वो कानून एवं न्याय मंत्री हैं। पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे रविशंकर प्रसाद थे, वर्तमान में किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मिनिस्ट्री इनके पास है। राजकुमार सिंह की बात करें तो ये पावर, न्यू एंड रीन्यूएबल मिनिस्ट्री है, जो विद्युत मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, वो राजकुमार सिंह के पास में है, पहले भी ये मंत्रालय थे। साथ ही साथ पहले कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी था राजकुमार सिंह के पास, अभी ये पावर एंड
न्यू जो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है वो राजकुमार सिंह हैं। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, ये मिनिस्ट्री है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। पहले इनके पास जो मंत्रालय थे, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था हरदीप सिंह पुरी के पास में। अभी ये है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री। अभी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मनसुख मांडविया है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो मनसुख मांडविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री या फिर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मनसुख मांडविया के पास में है। पहले मनसुख मांडविया ये जहाज रानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के मंत्री थे। भूपेंद्र यादव की बात करें तो वर्तमान में ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, ये है भूपेंद्र यादव। ये भी नए मंत्री नियुक्त हुए हैं। पहले कौन था पर्यावरण मंत्री? तो पहले थे बाबुल सुप्रियो, और श्रम और रोजगार मंत्री पहले संतोष कुमार गंगवार थे। अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं। ये दोनों ही मिनिस्ट्री पर्यावरण का हो गया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव। बात करूं यहाँ पर मैं महेंद्र नाथ पांडे की, तो हेवी इंडस्ट्री है, भारी उद्योग जो हेवी इंडस्ट्री है, ये मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। पहले ये हेवी इंडस्ट्री के मंत्री थे अरविंद गणपत रावत थे। जी किशन रेड्डी की बात करें तो जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय हैं, इनके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है, इनके भी ये मंत्री हैं किशन रेड्डी हैं। पहले संस्कृति जो और पर्यटन मंत्री कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल थे पहले संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री। वर्तमान में है जी किशन रेड्डी। अब राज्य मंत्री देख लेते हैं। टोटल मैंने कहा 47 राज्य मंत्री नियुक्त हैं। 47 में से 2 तो जो स्वतंत्र प्रभार हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक तो है राव इंद्रजीत सिंह, एक है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो राव इंद्रजीत सिंह है वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग है, ये मंत्रालय इनके पास में है। पहले भी ये सेम मंत्रालय इनके पास में था। अभी ये कॉर्पोरेट भी है, जो एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूं तो वर्तमान में ये कौन से मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास में है जितेंद्र सिंह के पास में। साथ ही साथ जो अर्थ साइंस है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये सभी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक बार आप फिर देख लेना जितेंद्र सिंह की कौन सी मिनिस्ट्री है। पहले ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के राज्य मंत्री रह चुके थे। साथ ही साथ पीएमओ कार्यालय है, कार्मिक जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग लगभग सेम ही थे ये पहले भी, और अभी वर्तमान में ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। और 45 जो राज्य मंत्री हैं वो भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा। 45 राज्य मंत्री कौन है, बाकी आप पीडीएफ में भी इसको जरूर रिवाइज करना। देखिए श्रीपद यशो नायक है, ये बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री। अश्विनी कुमार चौबे हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, साथ ही साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री ये हैं। वीके सिंह है सड़क परिवहन और राजमार्ग, साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये राज्य मंत्री। कृष्णपाल विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री। दानवे राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री है वर्तमान में। साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर संजीव कुमार बल्यान है मत्स्य पालन है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय, एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राज्य मंत्री। गृह मंत्रालय के कौन है, वित्त मंत्रालय के कौन है, कानून और न्याय मंत्रालय के कौन है? तो नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय के पंकज चौधरी हैं वो राज्य मंत्री हैं। बात करूं यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर की, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। शोभा करंदलाजे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। दर्शन विक्रम जरदोश की बात करें तो कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, रेल मंत्रालय के ये राज्य मंत्री है दोनों ही। वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य
कार्य मंत्रालय इनके पास है। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ये राज्य मंत्री हैं। सोम प्रकाश की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री। रेणुका सिंह सरूता जनजातीय मामलों के मंत्रालय है ये। रामेश्वर तेली हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इनके पास जो राज्य मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। बात करें ए नारायण स्वामी की तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के न्याय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट में देखिएगा कौशल किशोर हैं ये आवास और शहरी मंत्रालय जो है इसके क्या है? राज्य मंत्री। अजय भट्ट है रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री। BL वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय जो नया मंत्रालय बना है इसके राज्य मंत्री हैं। अजय कुमार गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। देवू सिंह चौहान संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। भगवंत खुबा ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा। कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायत राज मंत्रालय। प्रतिमा भौमिक ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ है वित्त मंत्रालय। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर है यहाँ पर विश्वेश्वर टुड्डू ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सभी राज्य मंत्री की बात हो रही है। शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों की जो राज्य मंत्री जॉन बारला। डॉक्टर L मुरुगन मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय और साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अंतिम देखिएगा निश्चित प्रमाणिक है गृह मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो ये 45 जो केवल राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव हो गए और बाकी जो वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री हैं। तो सारे आपके एक ही वीडियो में कवर हो चुके हैं। इस बात के लिए लाइक करते हुए वीडियो एंड करना। धन्यवाद।